यस, आपको ये सिखाना है कि तीन जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या, इसीलिए मैंने बीच में एग्जाम के नाम भी लिख दिए। देखिए सीटेड, income of A is greater than income of B by 25%. The income of B is how many percent less than that of A? चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे बचपन वाला मेथड। चलिए बचपन वाला मेथड देखते। इनकम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनकम ऑफ बी बाय 25%, मतलब बी की अगर इनकम 100 रुपए है, बहुत बेकार लग रहा है कहने में लेकिन चलिए पर आवर की, ठीक है, तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा 125 बी। तो ए की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए की क्या है ग्रेटर है बी से, तो बी की इनकम जो है, बी इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेसर देन दैट ऑफ ए। बी की जो इनकम हो ए से कितना कम है, कितनी कम है 25 रुपए, लेकिन अब कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन होगा 125 से, तो 125 अपॉन 25 सॉरी 125 अपॉन 125 इंटू 100, ये कितना आएगा 5 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा। अब आप बचपन वाला मेथड छोड़ दीजिए, अगर आपने इससे सॉल्व किया 100 वाले मेथड से सॉल्व किया, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसी का कॉन्सेप्ट सिखाया। 25 का है 4, किसी भी वैल्यू को आप 1/4 बढ़ा रहे हैं, 1/4 बढ़ा रहे हैं, तो कितना डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। इसका मतलब बी की जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट कम होगी 20%। देखिए क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन बचपन में मेथड की वजह से, ये सब मेथोलॉजी की वजह से आपने क्या किया, क्वेश्चन में टाइम लगाया। क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो सकता था, 3 सेकंड 4 सेकंड मोर देन सफिशिएंट। 25% मतलब 1/4, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 1/5, 1/5 का मतलब 20%। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तुरंत आंसर क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए भाई, द शुगर, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, as the result family has decreased its consumption by 30%. The expenditure of the family on the sugar is decreased by कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ये पूछा जा रहा है। एक्सपेंडिचर कितना कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी सीखा है, तब भी आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो 30 सेकंड ले लीजिए, 30 सेकंड सफिशिएंट है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे अरे सर सिर्फ 30 सेकंड में आप ही करते हैं, हमको 30 सेकंड नहीं चाहिए, हमको और कम, आप 30 सेकंड बहुत, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप नॉर्मल मेथोलॉजी भी लगाएंगे तो 30 से 45 सेकंड, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए हम आपको सिखाते हैं। एक्स मत मान के चलने लगेगा, फिर से बता रहा हूं आप लोग को, एक्स को भूल जाइए, ठीक है। एक्स से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स किसी काम का नहीं है आपकी जिंदगी में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो द प्राइस इन इंक्रीज बाय कितना 20%। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 100 को कितना परसेंट बढ़ाया गया है 20% बढ़ाया गया, कितना हो गया 120। अ फैमिली हैज डिक्रीज्ड इट्स कंजम्पशन बाय 30%, जब ये बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना कम किया गया 30%। इसका 10% कितना होता है, अभी सिखाया था, 10% के लिए एक जीरो कम कर दो 12, 20% कितना होगा उसका दोगुना 24, 30% कितना होगा 36, इसमें से 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84। पहले 100 था अब 84 हो गया। फिर से देखते हैं कितना परसेंट पहले बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, ठीक है। कितना वैल्यू थी 20 के बराबर, फिर कितना परसेंट डिक्रीज किया गया 30% डिक्रीज किया गया, और ये 30% कितने के बराबर था, इसका 30% था 36 के बराबर, माइनस किया कितना आ गया 84 आ गया। तो ये बताओ अब वैल्यू में कितने का डिक्रीमेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना घट गया है 16%, ठीक है। कौन सी वैल्यू आएगी, एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय, उसने ऑलरेडी कह दिया था डिक्रीज हो गया, चेंज भी पूछा जा सकता है आपको, लेकिन आपको कोई भी और मेथोलॉजी नहीं लगानी। और देखिए ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सेकंड लगेगा आपको 10 से 15 सेकंड सफिशिएंट है। 20% बढ़ाओ 120, इसका 30% कराओ 84, 100 से 84 कितना कम है सिर्फ 16 कम। अब वही बचपन वाला मेथड होता, पहले एक्स मान रहे हो, फिर इसको 20% बढ़ा रहे हो, फिर इसका 30% कैलकुलेट करते, फिर उसको माइनस करते, फिर 84 आता, फिर डिक्रीज करते। अरे भाई
वो नहीं करना, एक्स को भूलिए ही, बहुत जरूरी है आपको, वैसे भी एग्जामिनेशन को पार करना है तो एक्स को भूलिए, एक्स जाएगा तो 100 आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना परसेंट, कोई डाउट किसी? ठीक है, अब तुरंत सर आप कैसे कह रहे थे 15 सेकंड, एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं कैसे 15 सेकंड लग रहा है। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, सिर्फ आपने 100 लिखा एग्जामिनेशन हॉल में, 20% बढ़ाने का है, 20% बढ़ाना 100 को बहुत आसान है, 120 आपने लिख दिया। इसके बाद क्या लिख दिया, इसके बाद 20 को कितना परसेंट घटाना है, 120 को घटाना है आपको 30%, 120 का 10% बढ़ा, 20% 24, 30% 36। नाउ 36 हैज बीन subtracted from 120, now it will become 84. What is the decrease over here? 16% decrement. कितने परसेंट का, 16% का डिक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी। तुरंत आंसर निकालिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ फिर से ये बैंक का क्वेश्चन, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए देखें, इसलिए मैं एग्जाम में लिखता जा रहा हूं, जो आपको सीखना है कितना ज्यादा यूजफुल है वो देखिए। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, as the result the family has decreased its consumption by 30%, the expenditure on the sugar is decreased by, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है कैट का क्वेश्चन। कैट, अरे सर कैट 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 क्या डिफिकल्ट कैट, वो भी आपका लॉजिक ही चेक करना चाहते हैं। दुनिया में अच्छे अच्छे जितने मैनेजर्स होंगे वो लॉजिकल बंदे होंगे, तभी तो कंपनी का फायदा हो। चलिए देखते हैं। The report consists of 20 sheets, each of 55 lines, and each line consists of 65 characters. ठीक है, this report is reduced onto sheets each of 65 lines such that each line consists of 75 characters. The percentage reduction in the number of sheets. अब क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। एक रिपोर्ट है जिसमें 20 शीट्स हैं और उस 20 शीट्स में कितनी लाइन है, 55 लाइंस है, और कैरेक्टर्स कितने हैं, 65 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से क्या किया, 20 शीट्स लगी। अगर हम नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा देंगे हर एक शीट में और कैरेक्टर्स भी बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ शीट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, एक ही शीट में भर भर के लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे कहे कि सर पता नहीं क्या था, कांस्टेंट रहेगा, यही चीजें ध्यान में रखनी, कुछ ध्यान में नहीं रखना। आपका अप्रोक्सीमेशन मूव करता है इस डायरेक्शन कि ये क्या दिया। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत बड़ा रोल इसका रहता है, उससे सबसे बड़ा रोल लेकिन ऑप्शंस का रहता है। ऑप्शंस में डिफरेंस है, मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकता हूं, ऑप्शंस के साथ खेल सकता हूं बहुत आसानी से। चलिए खेला जाए फिर। 55 से बढ़ के हुआ है 65, मतलब लगभग कितने परसेंट का चेंज है, 20% से थोड़ा सा कम, क्योंकि 55 का 10% होता है, 55 का 10% होता है 5.5 और 20% होता है 11, और ये कितना बढ़ा है, सिर्फ 10 बढ़ा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंट की तो ये लगभग 20% बढ़ा है, और दूसरी वैल्यू की अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स, 65 से बढ़ के 70 कैरेक्टर्स हो गए हैं, ये भी लगभग 10%, क्योंकि 6.5 का 10% होता है 6.5, 65 का 10% होगा 6.5, 6.5 से ये हल्का सा क्या है, कम है, क्योंकि 6.5 उसमें ऐड करेंगे तो 71.5 आएगा, और ये 70 दिया हुआ है, तो ये लगभग 20% और ये लगभग 10%। ओवरऑल इंक्रीमेंट लगभग 28 से 30% की तरफ आ रहा है, मतलब वैल्यू 100 से बढ़ के 128 की तरफ मूव कर गई है, 128। लगभग कितना परसेंट डिक्रीज करने पे सेम वैल्यू वापस आएगी, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि देख लो इसका 10% होगा 12.8 और 20% होगा कितना, 25.6, लगभग 100 के वापस आ जाए। हालांकि ये 128 भी नहीं, 127 के आसपास, 126 के आसपास। ठीक है, हम क्वेश्चन तुरंत देख के 20% के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं दिया तो हम क्यों लेके जाएंगे। इवन अगर 30% भी होता तो भी वापस 30% रिड्यूस कर देंगे तो ये 100 से उधर चला जाएगा, यही अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा। तो क्वेश्चन बहुत आसान पूछ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। हम लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बताना। ठीक है, ओके
चलिए एक बार फिर से सर इसको डिस्कस कर लीजिए, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन लगभग 2 बार जरूर डिस्कस होगा, ताकि ये दिमाग पहली बार में क्या करे, दया दरवाजे पे ठोकर मारे, और दूसरी बार में जब दरवाजा पे लात मारे तो दरवाजा टूट जाए। तो 55% अब ये दरवाजा तोड़ना है। 55 से बढ़ के 65 हुई है, तो कितना बढ़ी है वैल्यूज, लगभग 20%। 20% से हल्का सी हालांकि कम ही था, ठीक है, 20% से कम ही था वो। और इसी तरह से ये वैल्यू कितना, लगभग 10% के आसपास ओवरऑल इंक्रीमेंट जो आ रहा है 126 से 130 के बीच में आ रहा है। अभी आपका अप्रोक्सीमेशन स्ट्रांग नहीं है, तो इन दैट केस आप इतना ही मान के चलिए, लेकिन लॉजिकली भी आप 126 से 130 के बीच लेके चलेंगे, कितना परसेंट डिक्रीज करने पे लगभग 100 के बराबर आ पाएंगे, वो होगा सिर्फ 20%, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऑप्शन उसको मैच ही नहीं करता। अगर ये ऑप्शन था तो मैं डेफिनेटली खेल सकता था ऑप्शंस के साथ, वरना मैं वही बचपन के मेथड लगाता कि ये चीज कांस्टेंट रहेगी, इसी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ देख के होता है, और क्वेश्चन तेज ही पूछा। अगर ये पूछ लेता कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, तो थोड़ा कि भाई चलो रेशियो प्रोपोर्शन में जब पढ़ाएंगे तो ये कुछ पूछा ही नहीं हो। 10% रिडक्शन कितना हो गया भाई, 20%, 10%, 30% के आसपास पहुंच जाए, 20% का लगभग डिडक्शन करें। प्लीज डू केयर अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये देखने में डिफिकल्ट लगते हो, लॉजिक और आंसर करते जाइए। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आया है, इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, परसेंटेज का एक पेट क्वेश्चन होता है, एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीटेट, इवन कई बार जब हम बात करते हैं कैट के एग्जाम की, तो कैट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइटली मूव करके इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 papers were set in an exam and the maximum marks were in the ratio 5:2:2. If a student obtained 50% of the marks, किसी स्टूडेंट का कितना परसेंट मार्क्स आया, 50% मार्क्स आया है इन द फर्स्ट, 60% आया है किस पे, सेकंड में, और 65% आया है थर्ड में, देन व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड। अरे सर कहाँ है क्वेश्चन, आप परसेंटेज आप पहली क्लास के, अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को लेंथ देख के घबराइए मत। क्वेश्चन जितना लेंथ वाला है, सीधी सी बात है, उतना आसानी से सरेंडर कर देगा जब आप पढ़ेंगे। कैसे सरेंडर कर देगा, चलिए देखते हैं। चलिए पहले ट्रिक सिखाऊंगा, फिर उसकी भी ट्रिक। अभी एक ट्रिक से चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है कि सर बचपन में पढ़े थे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5x 3x 2x, मैं कह रहा हूं कि x को 50%। 50% का मतलब क्या हुआ, नहीं बोला पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 50% कितने का, पहले वाले का। पहले वाला पेपर मैंने मान लिया 500 नंबर, और दूसरा वाला मान लिया 300 नंबर, तीसरा वाला मान लिया, परसेंटेज के साथ। खास बात यही है, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ मूव करता है, जो मन करना है कर दो, 500, 5000, 3000, 5, 10, 5, 3, 2, जो मन करना है एज्यूम करना है कर लो। यहाँ पे रेशियो यही रखो, बाकी जो मन करना है एज्यूम कर लो। इसीलिए एक्स को से हम वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्स क्या करता है, इरिटेट करता है, ठीक है। तो 500 का 50% कितना, मतलब किसी भी चीज का 50% अभी बताया था, आधा। 500 का आधा 250, 250 आ गया। दूसरा पूछा गया 60%, 60% किसका, 300 का 60%, 6 is 18, मतलब कितना हो गया, 180 आया उसका दूसरे वाले में। तीसरा 65% इन द थर्ड वन, तीसरे वाले में उसका कितना आ रहा है, 65%। 200 का 65% कितना होगा, मात्र 130। 100 का 65, 200 का उसका डबल, 65 का जस्ट डबल 130। ये भी आ गया 60 18, ये भी आ गया आधा। अब देखो कितना आ रहा है, इन सबों को मिला के कितना आ रहा है, 1000, और 1000 में से उसका कितना आ रहा है, उसका आ रहा है 0 0 0 कर दिया, 0 0 0 लिख दिया, 8 और 3 5 कर दिया, कितना हो गया, 6 कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने किया ये 2 2 4 4 प्लस 1 5, कितना परसेंट आएगा इनटू 100%, ये आएगा 56।
कितना परसेंट? 56%। ठीक है, कैसे? फिर से देख लेते हैं भाई। पहला पेपर मैंने अज्यूम कर लिया, 3 पेपर थे जिनके मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग थे। पहला पेपर था 5 का, दूसरा था 3 और तीसरा था 2। 5x 3x और 2x मान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने माना 500 300 और 200। देखिए उसकी मदद से क्या हुआ, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले पेपर में उसका आ रहा है 50% मार्क्स, तो इसका 50% कितना होगा? 250। इसका कितना होगा? 180, 60%। और दूसरे वाले का कितना निकालना है? 65% निकालना है। तीसरे वाले का वो आ जाएगा 130। तो टोटल उसका 1000 में से कितना मार्क्स आया है? 1000 में से उसका मार्क्स आया है 560। क्लियर? आगे बढ़े। 56%। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। लेकिन सर चलिए कुछ और बता दीजिए, आप जो कह रहे थे कि ट्रिक की भी ट्रिक बता देंगे, आप देखो ट्रिक की भी ट्रिक बता दे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हैं तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा है इसको परसेंटेज से सॉल्व करो, इसको एवरेज से सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो, ये कहा जा रहा है। इस स्टेप पे कोई मार्क्स नहीं मिलना है, डांस थोड़ी कर रहे हैं स्टेप पे मार्क्स, आप सीधे आंसर्स पे निकालना है। इसलिए चैनल का नाम है क्वांटिटिक्स, क्वांट प्लस मैथमेटिक्स। ओके, चलिए देखिए, अगर उसका मार्क्स आ रहा है 50, कितने में? फर्स्ट में। तो 5 अगर 50 नंबर वाले हैं तो कितना हो गया उसका? 3 आ रहा है, उस 3 में आ रहा है 60%। अगर 3 60% वाले हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 100। और 2 है उसके 65% वाले, अगर 2 में आ रहा है 65% तो टोटल कितना हो रहा है? 100। तो टोटल उसने कितने पेपर दिए? 5 + 3 + 2। वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, 560/10। आंसर इज 56%। टोटल क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आप चाहे ऐसे सॉल्व करिए, चाहे रेशियो के हिसाब से सॉल्व करिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। बहुत से बच्चे क्या करे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इसको और इसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया और नियरेस्ट पे टेक कर दिया। कहां से आ जाएगा भाई? मैं पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों का वेटेज अलग अलग है, तीनों का वेटेज सेम होता, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एग्जाम में इतना तो आपको मार्जिन लेके चलना ही है ना, कुछ ना कुछ तो खेलेगा। बस 3 पेपर है सर, 3 पेपर है तो तुम्हारे तीनों पेपर सेम मार्क्स के होते हैं ना सर, हमारे तो सारे 100 के ही होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम में कभी कभी चेंज हो जाता है, कोई पेपर 150 का है, कोई पेपर 80 का ही है, कोई पेपर 100 का ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन में चेंजेस लाने। क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। चलिए अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन। ये बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। हालांकि एक शीट आपसे शेयर की जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे, आप लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाइए। किसी भी टॉपिक का मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक पे आपको कमांड चाहिए, आप उस टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो ना आए उसको डिस्कस करके खत्म कर दीजिए उस टॉपिक को, आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में रिवीजन। तो सर कमांड नहीं है, कमांड हो ना हो, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का अपना टारगेट। सर मैथ्स मजा नहीं, मजा करना ही नहीं है, क्या करना है मजा करके? बस क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, 40 क्वेश्चन खत्म, टॉपिक मूव, नेक्स्ट टॉपिक, टारगेट बनाइए। बाकी के लिए हम हैं, इसी के लिए तो चैनल स्टार्ट किए कि पढ़ते रहे, जहां जो दिक्कत हो देखिए, शॉर्ट आउट करिए, क्लियर से भी उठाइए क्वेश्चन, कहीं से भी उठाइए। अब यह नहीं कि अब सर 40 क्वेश्चन कहे थे हमने, 20 का 5%, 20 का 30%, 20 का 40%, यही कैलकुलेट करके 40 क्वेश्चन कर डाले। अब इतना तो थोड़ा सा हम मान के चल रहे हैं कि ग्रेजुएट बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है, या कोई और स्टूडेंट है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो वीडियो देखता है, तो वो इतनी बेसिक चीज जानता होगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी जानते होंगे। अब एग्जामिनेशन में इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 298 of the total maximum aggregate marks to pass. A student get 261 marks and is declared fail, और उसको क्या कहा गया कि वो फेल हो गया। The difference between the marks obtained by the student and that was required is passed is 5%. What is the maximum aggregate marks of the student can get? कभी भी हमारा टोटल मार्क्स का पेपर इस तरह से आया नहीं तो हम नहीं बता सकते कि 690 टिक कर देना 700। पहले तो क्या लगता था एग्जामिनेशन में, अगर बचपन में ये सारे एमसीक्यूज आते थे तो जो राउंड फिगर होगा 800 हो ही आंसर होगा, 810 नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर इस तरह से होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, सारे ही ऑप्शन इस तरह से हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 298 टोटल उसके मार्क्स आए हैं, नहीं आए कितने, 261 आए। रिक्वायर्ड कितना था,
298। सर आपने शुरुआत से ही 4% 5%, देखिए क्वेश्चन में भी फेल हो गया, वैसा ही क्वेश्चन भी दे दिए आप। ठीक है, तो खैर अब क्या कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। फेल होने वाले क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं ये लोग, हमारी गलती नहीं है। हम तो शुरुआत में बोले थे कि 100 में से 4% वाली 20% ही आ जाता है। खैर, अब जो आया है और जो मिला है इसको, उसमें मार्क्स के बेसिस पे कितना डिफरेंस, मार्क्स के बेसिस पे डिफरेंस है उसमें 298 और 261, 298 एंड 261, द डिफरेंस इज 37 मार्क्स। ठीक है, तो वही बचपन वाला मेथड, टोटल मार्क्स मान लिया, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, फिर उसका कैलकुलेट किया, उसमें से आया कितना है 5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 298 माइनस 261 इज इक्वल्स टू 37। फिर एक्स ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, सॉल्व ही करते रहें। इसीलिए कह रहे हैं एक्स को भूलिए, जहां तक होता है कोशिश करिए भूलने की। ठीक है, सीधे से अगर आंसर की मैं बात करूं, 5% अगर कैलकुलेट करें 37 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, ये इसका कितना गुना सिखाया गया था 5% को 20 टाइम्स, तो इसको भी 20 टाइम्स कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 740। ऑप्शन नंबर आंसर आ गया पूरा। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लगभग उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन हम इस मेथोलॉजी से बाहर आने की कोशिश करें, इसलिए आपको कह रहे हैं कि एक्स को, चलिए 5% 37, 100% 700, क्लियर। इसके और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने हैं कंटिन्यूअसली, बैक टू बैक, आप लोग से डिस्कशन भी होगा उस पर, और सारे क्वेश्चंस पे भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, बैंक है, एसएससी है, रेलवेज है, कैट है। ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस को हम कैसे मूव करते हैं। अब इसके बाद डायरेक्शन सबकी अलग अलग हो जाती है, हर एक एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीटिशन में होते हैं, उसके लिए हमने डिस्कशन किया, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। इसीलिए आपसे कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे जरा मूव करते रहिए, कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यूअसली कमांड रखिए। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोग से डिस्कस किए, बहुत से और कॉन्सेप्ट भी हैं परसेंटेज में। परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 1200 लिखा है, 1600 लिखा है, 2800 लिखा है, 3200 लिखा है, 3200, 4500, 5500, हाउ टू कैलकुलेट 51%, 55%, 95%, वो तरीका मैंने सिखाया कि चीजों को आप ब्रेक कर दिए, आपका आंसर आएगा। इसके अलावा फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज होगा, उसके लिए चार्ट हुआ, उस चार्ट को आपको रटना होगा, रट लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, हाँ बदल जाएगी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमने बताया कि इफ यू आर इंक्रीजिंग 100 बाय 10% एंड डिक्रीजिंग इट बाय 10% अगेन, 100 को आप 10% बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर से 10% घटाते हैं, यू वोंट गेट द सेम वैल्यू अगेन। क्यों नहीं मिलती है सेम वैल्यू, क्योंकि वो कम हो जाती है 100 से। 10% बढ़ाया 110, 110 को 10% बढ़ाया वापस 99 आ गए। तो कैसे होगा सेम वैल्यू पे वापस आना, सेम वैल्यू पे वापस आना क्यों जरूरी है, उसके लिए हमने ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे घर की डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम टेकन कम हो जाएगा। 100 रुपए मार्केट लेके गए, 100 ही रहेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है कि मान लीजिए हर एक एम्प्लॉय की सैलरी 25% बढ़ा दी गई, तो कितने परसेंट एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए कि कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। तो सीधा आपका दिमाग किस परसेंटेज पे जाना चाहिए, जो परसेंटेज की वैल्यू बोली गई है। किस परसेंटेज की वैल्यू बोली गई है, परसेंटेज बोला गया है 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो कितना डिक्रीज करने पे 1/4 इंक्रीज किया है, तो 1/5 डिक्रीज करने पे यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन, दैट इज इक्वल टू 20%। तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर आपने 25% बढ़ाई है तो 20% एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए, सेम वैल्यू अगेन, एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। हर एक एग्जाम में आप देखेंगे एसएससी बैंक में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इन्हीं पर्टिकुलर चीजों पे मिलते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं रहता, इसलिए हम टाइम टेकन बढ़ाते रहते हैं। हम सोचते हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जब हमको लेंथ बढ़ा के ब्रेथ डिक्रीज करने को कहता है, वही गलत हो जाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बताइए लेंथ ऑफ ब्रेथ दोनों 10% बढ़ाई गई, एरिया में कितने परसेंट का फर्क आएगा। आपको लगा मेंसुरेशन है, लेंथ ऑफ ब्रेथ हम तो पढ़ के नहीं गए, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। लेंथ को अगर आप 10% इंक्रीज करेंगे तो 10% इंक्रीज करने पे ये हो जाएगी 110, 110 को 10% इंक्रीज करेंगे तो 110, 110 का 10% होता है 11, 11 इंक्रीज करने पे यू विल गेट 121। तो व्हाट इज द वैल्यू, कितना इंक्रीज हुआ, ये 21%, एरिया में 21% का चेंज आएगा।
ना मैंने यूज किया, ना यूज किया ब्रेथ, ना कहीं एरिया लिखा, सीधे से आंसर पे पहुंच गए। परसेंटेज पे कमांड होना इसलिए बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, जहां जहां चीजें समझ में आए लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जहां तक हो पाए जुड़े रहें, ताकि एक लेक्चर अगर आपके नहीं हो सकता, आपके दूसरे लेक्चर पे कमांड ना हो, आपको उसके रिक्वायरमेंट हो, तीसरे लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं टाइम टू टाइम। वी विल ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन एज वेल, बैक टू बैक, ताकि आपका एसएससी कभी कवर हो रहा है, कभी बैंक कवर हो रहा है, कभी कैट कवर हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन भी आपको कवर होते जाएं। लेकिन फिलहाल हम फोकस करें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग करने पे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।